मुझे मैसेज करते थे और बड़ी दुआएं देते थे। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है सबको उन चीजों का शुक्रिया अदा करने के लिए, लेकिन आज अल्लाह पाक ने हमें एक बड़ी अच्छी बैक टू माई यूट्यूब चैनल। जी, मेहदी अली काज़मी भी सामने आ गए अपनी बेटी के साथ, किस कदर खुश और खुशी का इजहार भी मुस्कुराते, और यूट्यूबर्स और पूरी मीडिया को मुबारकबाद देते हुए नज़र आए। ख़वातीन व हज़रात, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सोशल मीडिया पर ये खबरें गर्दिश में हैं कि मेहदी अली काज़मी की जीत हो रही है। मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी से मिलने जा रही हैं। सब मुलाकात के बाद किस कदर खुश हैं ख़वातीन व हज़रात। मेहदी अली काज़मी जो हैं एक्साइटेड हैं, और उनके इस इंटरव्यू ने जो है तहलका मचा रखा है। उनका कहना था कि मैं उन तमाम लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ जो मेरी मौजूदगी और गैर मौजूदगी में मेरा साथ देते रहे, मीडिया में आते रहे, मेरी आवाज़ को बुलंद करते रहे और लोगों तक इस आवाज़ को पहुंचाते रहे। और आज बिलाखिर वो दिन आ ही गया जिसका बेसब्री से इंतज़ार था। 2.5-3 माह से मेरे घर जो है क़यामत है ना। बड़ी ईद यानी ईद उल फितर और ईद उल अज़हा तो क़यामत में गुजरी ही, और अब मुहर्रम भी, लेकिन शायद मेरी ये कुर्बानियाँ आज रंग ले ही आईं। और आज इस महीने की बरकत से मुझे मेरी बेटी से मिलवाया जाएगा। मेरी बेटी से मैं मिलूँगा मुहर्रम के दिन, मुहर्रम के रोज़, जिस पर मुझे बेहद खुशी है। और आप सबकी दुआओं का मशकूर हूँ जो दुआएं भी देते थे और मुझे स्टैंड रखते थे, क्योंकि मैं हमेशा हार जाता था, थक जाता था, लेकिन आप मुझे थकने नहीं देते। ये तमाम अल्फाज थे मेहदी अली काज़मी साहब के। मेहदी अली काज़मी की चेहरे की हंसी और चेहरे की खुशी को देखकर पूरी आवाम, पूरा पाकिस्तान बेहद खुश है। ये वो बाप है जो अपनी बेटी के लिए लड़ रहा था। ये वो बाप है जो रोता था, बिलबिलाता था, गिड़गिड़ाता था, खुदारा मेरी बेटी को छोड़ दो, खुदारा मेरी बेटी को मेरे हवाले कर दो, खुदारा मुझसे ज़्यादा उसका हमदर्द कोई नहीं, खुदारा मैं सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ हूँ। खुदा के बाद अगर कोई है ज़मीन पर तो वो बाप है, और बाप के बाद शायद शौहर। लेकिन वो शौहर जो अपने आप को शौहर बना रहा है उनकी बेटी का, क्या वो इस काबिल है कि उनकी बेटी को इस तरह से वरगला कर लेकर जाता है, फिर शादी करता है? अगर शादी ही करनी थी तो इज़्ज़तदार तरीके से घर वालों की रजामंदी से की जाती। ये कौन सा तरीका था जो एक 14 साला बच्ची को वरगला कर, धमका कर और गलत किस्म के ख्वाब दिखा कर घर से लेकर जाया गया और उसके बाद शादी कर ली गई, और बड़ा ही ढोंग रचाया गया, नए ड्रामे रचे गए। अब जो है इनका ड्रामा फ्लॉप हो चुका है, ये लोग सामने आ चुके हैं। इनके तमाम ड्रामों को इकरार हसन, जिब्रान नासिर और तमाम मुनदारों ने जो है बेनकाब किया है। ये लोग तो मान ही नहीं रहे थे कि ये उस वक्त कराची में मौजूद है जब बच्ची वहाँ से गायब हुई। अब जबकि मोबाइल डाटा भी सामने आया था तब मानना शुरू हो गए, जी हाँ वो वहाँ पर मौजूद, लेकिन अखबार नहीं किया। कभी कोई इंटरव्यू देता है, कभी भाई इंटरव्यू देता है, तो कभी माँ सामने आ जाती है, लेकिन सबके कोलो फेल में ज़मीन आसमान का तसाद होता है। बच्चे से भी इंटरव्यू करवाए जाते हैं और माँ बाप के ख़िलाफ़ बुलवाया जाता है, माँ बाप को गालियाँ दिलवाई जाती हैं। ये कैसा नैरेटिव और कैसी बातें बिल्टअप की जा रही हैं माशरे में, कैसे लोग बता रहे हैं कि 14 साल बच्ची को भाग जाना चाहिए घर से, इस तरह करना चाहिए। ये चीज़ें हम माशरे में फैला रहे हैं, हम अपने पाकिस्तानी मुस्लिम माशरे को ये सबक दे रहे हैं कि ऐसे करें। ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद करते हैं कि आपको जिब्रान नासिर और इकरार हसन की काविश पसंद आई होगी, और इनकी इन काविशों की वजह से, इन दरख्वास्तों की वजह से जो अदालतों में वो दायर करते रहते थे, और ये ख़बर जब उनकी बेटी मेहदी अली काज़मी की बेटी तक पहुंची थी तो वो काफ़ी तकलीफ महसूस हुई, और अपने बाप की तकलीफ़ के बाद तो वो ज़्यादा ही गिर गई थी, और सो उसने दरख्वास्त दायर की, वो अपने वालिदैन से मिलना चाहती है, और अब वो अपने वालिदैन से मिलने भी जा रही है। उनका और उनके वालिदैन का दोनों को मुलाकात है। आज है 9-10 मुहर्रम, और इस महीने की बाबरकत महीने के सदक़े अल्लाह ताला ने इन पर करम फरमाया है और बिलाखिर इन्हें अपनी बेटी से मिलवाया है। आपको कैसा लगा मेहदी अली काज़मी का इस तरह से खुश होना और तमाम मीडिया को मुबारकबाद देना? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। हम सुनते हैं जिब्रान और इकरार हसन की ज़ुबानी कि वो किस कदर खुश हैं। काज़मी साहब की बच्ची को जो है वो इंसाफ मिला और काज़मी साहब अपनी बच्ची से मिलने भी जा रही हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत खुशाइंद खबर, एक बड़ी हौसला अफजा खबर, और वो खबर ये है कि बिल आखिर एक बेटी अपने माँ बाप से मिल गई है। वो बेटी के जिसको प्यार मोहब्बत का झांसा दिया गया, वो बेटी के जिसको वरगला कर घर से भगाया गया, वो बेटी के जिसको शादी के नाम पर वहशियाना तशद्दुद का निशाना बनाया गया और वो गैंग उसको अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल करता था। वो गैंग के जो मनशियात फरोशी भी करता था, जैसा कि उस बेटी की वालिदा का इल्जाम था। अल्टीमेटली अल्हम्दुलिल्लाह अब उस बेटी ने उस गैंग से छुटकारा पा लिया है। जो सर्टन यूट्यूबर्स हैं उनके खिलाफ एक ऑर्डर आया कोर्ट का कि उन्होंने तौहीन अदालत की है। पाबंदी लगवाने में आपका क्या किरदार रहा? क्या आप ये कह रहे हैं कि 22 करोड़ आवाम के अंदर किसी को हक नहीं है कि वो वकील करके कोई एप्लीकेशन फाइल करे? और कोई भी करता है भाई, जवाबदारी तो जुबरान नासिर की है। कौन सा केस अभी तक जुबरान नासिर के नाम से किस अदालत में फाइल हुआ है? वो कहते हैं लेकिन मैंने पीछे आप खड़े हैं। नहीं, पीछे आप एक खड़े सेकंड हैं। बात सुनो जी, मेरे जी। भाई। मैंने अपनी जात से किस अदालती फोरम पे जाके कहा है कि इनका मुंह बंद किया जाए? मैंने जितने भी लोगों की आप बात कर रहे हैं, जिनकी तरफ इशारा कर रहे हैं, मैंने इनमें से किसको आज तक नाम से मुखातिब किया? उस बच्ची का जहन तैयार करने में, जहन कशी करने में टाइम इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक उस है। बच्ची की उम्र बहुत ही छोटी है। इकरार उल हसन जो मारूफ साफ़ी हैं, उन्होंने भी इसी किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। आप इंडोर्स करते हैं उन इल्ज़ामात को? वो कह रहे हैं कि हम बड़े शानदार तरीके से अदालतों के अंदर झूठे एफिडेविट दे के अदालतों से फ्रॉड कर रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं आप? मैं ये समझ रहा हूँ जी, उनके मौक़िफ़ तो यही है। उनका आप ये कहना चाह रहे हैं? अब सर आगे बढ़ते हैं कि जो सर्टन यूट्यूबर्स हैं उनके खिलाफ एक ऑर्डर आया कोर्ट का कि उन्होंने तौहीन अदालत की है। फिर उन पर जो मुद्दई है उन पर उनके हवाले से बात करने पर भी पाबंदी लगी है। तो ये पाबंदी लगवाने में आपका क्या किरदार रहा है? आप अगर अदालत आ रहे हैं केस को फॉलो करने के लिए, जी तो यकीनी तौर पे अदालत में वो वकील खड़ा होकर जिरा करता है ना। जी जी। मुझे क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अलावा किस अदालत में देखा गया है? मैं या बेल की हियरिंग में आ रहा हूँ, या चलान की हियरिंग में आ रहा हूँ, या MLO की हियरिंग में आ रहा हूँ, या 164 की हियरिंग में आ रहा हूँ। ठीक है। अगर किसी ने कोई बात की है जो कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आती है, ठीक है। तो बतौर मेरे चेंबर से, मेरे दफ्तर से तो कोई पिटिशन फाइल नहीं हुई है। ठीक है। मगर क्या आप ये कह रहे हैं कि 22 करोड़ आवाम के अंदर किसी को हक नहीं है कि वो वकील करके कोई एप्लीकेशन फाइल करे? और अगर वो करता है, कोई भी करता है भाई, जवाबदारी तो जुबरान नासिर की है। हमने ये तय कर लिया। ठीक है। मजाक का किस बात है ना, ये अजीब सी बात है। अच्छा, उसके बाद ये कि वो तौहीन अदालत के हवाले से जिन जज साहब के पास कमेंट्स है, मैंने वो ऑर्डर पढ़ा था। उसमें उन्होंने कहा था कि जी एक दरख्वास्त गुजार का मुकदमा है कि मेरी ज़ात के हवाले से कमेंट्स हैं, और यकीनी तौर पे थोड़े बहुत कमेंट्स उन्होंने देखे भी होंगे, उसको सामने उनके होंगे, तभी उन्होंने कहा जी ये मैटर मैं चीफ जस्टिस साहब को रेफ़र कर रहा हूँ। ठीक है। और ये उसके बाद अब उन्होंने कोई फ़ैसला करना तो होगा। दूसरी बात ये है कि हत्या की इज़्ज़त, जी जी। शहबाज शरीफ ने इमरान खान पे केस किया था, बहुत सारे होते रहे। इमरान खान ने किसी पे किया था, तो ये कोई नई बात है? नॉर्मल बात है ना। बिल्कुल। अखबारों के ऊपर किए में जियो का बाइकआउट कर दिया, कभी एयरवे का बाइकआउट कर दिया, ये कर दिया। अब एक इंसान की अगर ज़ात, अच्छा मेरी पर्सनल ज़ात के वाले से बहुत कुछ बोला गया, ये आपके इल्म में जी जी, वो बोला जा रहा उस पे भी है, बात बोला जा रहा है। कौन सा केस अभी तक जुबरान नासिर के नाम से किस अदालत में फाइल हुआ?